ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह, व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज है संडे और पिछले 7 दिनों के जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली के सवाल थे उसके बारे में आज बात करने वाले। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ सकते हैं। अगले संडे आपकी भी बारी आ जाएगी। मैक्सिमम टाइम अभी फ़िलहाल इंडियन जो कम्युनिटी है टैक्स रिलेटेड सवाल कर रही है, तो इसका सोल्यूशन कुछ निकाला है। जैसे कि मुझे टैक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज सीए अकाउंटेंट जो है वो रखते हैं। तो भी मैंने काफ़ी सीए से बात किया, अकाउंटेंट से बात किया, फिर मैं जो बातें हैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला सवाल आता है राजेश कुमार की तरफ से कि टैक्स कैसे पे करना है और कैलकुलेशन कैसे होगा। मैं लास्ट में बताऊंगा कि टैक्स कैसे पे करना है और कैलकुलेशन कैसे होगा। सेकंड यहाँ पर बुल्स मार्केट का यहाँ पर सवाल है, मैंने P2P ट्रेडिंग से 1 लाख कमाए, मैं कैसे टैक्स दूँ, कोई आइडिया बताओ। तो आपने 1 लाख रुपये प्रॉफिट कमाया है प्रॉपर, तो उसके ऊपर आपने अगर क्रिप्टो करेंसी से ही पैसा जनरेट किया है तो आपको फिर 30% टैक्स पे कर देना है। या तो कोई सीए से बात कर सकते हो, अमाउंट बड़ा है जैसे कि आप सीए से बात करके इसको डायरेक्टली पे कर सकते हो। और टैक्स का जो फॉर्म है वो आ चुका है इनकम टैक्स की जो साइट है उसके ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे क्रिप्टो बॉय। इसने कम्प्लीटली बताया है कि अरे सागर भाई सीए की ज़रूरत क्यों है, कोई और टैक्स नोट्स फ्री सॉफ्टवेयर में अपना टैक्स निकाल सकते हैं और वो रिपोर्ट सीए को दे सकते हैं। फॉर फाइलिंग टैक्स के ऊपर जो नाम लिखा है वो इंडियन टैक्स सॉफ्टवेयर है। हाँ, उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि ये हमारे क्रिप्टो जो आईडी नेम है उसने यहाँ पर बताया और वही प्लेटफॉर्म में शेयर करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर भी हेल्प की है, बताऊँगा मैं लास्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर वीरेन जी का ये कहना है कि नहीं भाई, अगर एक ट्रेड ली है, मैंने बताया था प्रीवियस टाइम कि अगर पैसा बैंक में विड्रावल लेते हैं तो ही टैक्स पे करना है। तो उसके रिप्लाई में कोई भाई ने यहाँ पर बताया और फिर मैंने सीए से भी बात किया। तो यहाँ पर उसका कहना है कि नहीं भाई, अगर एक ट्रेड ली है और 10-20% प्रॉफिट होने पर उसको सेल कर दिया, भले ही उस पर कोई बैंक में विड्रावल नहीं लिया, तब भी उसका टैक्स भरना ही पड़ेगा। अगर आपने कोई भी एंट्री लिया है, जो टैक्स ईयर है उसके अंदर कोई भी एंट्री लिया है और प्रॉफिट बुक किया है तो उसका आपको 30% देना है। उसके बाद अगर आपने दूसरा एंट्री लेके उसमें लॉस किया है तो भी आपने जो पहला एंट्री लिया है उसके ऊपर 30% टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। किसी धोखे में ना रहे दोस्तों, भले ही ओवरऑल लॉस में हो। अगर एक ट्रेड में भी प्रॉफिट बुक किया है, बैंक में विड्रावल नहीं लिया है, तो भी एक्सचेंज में जो प्रॉफिट बुक किया है उसका टैक्स भर दो और टेंशन फ्री लाइफ जियो। तो ये भाई की बात एकदम सही है कि मान लो, मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि आपने बिटकॉइन में ट्रेड लिया, BTC USDT में आपने ट्रेड लिया, BTC USDT, आपने इसके अंदर $100 प्रॉफिट बुक किया, $100 प्रॉफिट बुक किया, तो आपको ये $100 का 30% टैक्स पे करना है। फिर आप कोई दूसरा एंट्री लेते हो सेम पेयर के अंदर, मैंने सीए से बात किया, उसका कहना है कि अगर सेम पेयर के अंदर एंट्री लेते हो BTC USDT और दूसरे पेयर में आप $100 का लॉस करते हो तो फिर आपको टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि आप सेम पेयर में ट्रेडिंग कर रहे हो। सेम पेयर के अंदर फिलहाल आप सेटअप कर सकते हो कि आप लगातार BTC USDT पेयर में ट्रेडिंग करते जा रहे हो। सीए का ऐसा कहना है, ज़्यादा आइडिया मुझे नहीं है, बेसिक में बता रहा हूँ, मेरा ओपिनियन में ऐसे शेयर कर रहा हूँ। तो उसका कहना ऐसा है कि एक ही पेयर में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ना प्रॉफिट एंड लॉस को सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सागर भाई, अगर 2021-22 में ख़रीदा हो, 2022-23 में बेच जाऊँ, क्रिप्टो टैक्स कैसे भरेगा। तो आपको ये देखना है कि 2022 का जो मार्च महीना 31 मार्च के बाद आपका कितना प्रॉफिट बना है। 2022 31 मार्च के बाद जितना प्रॉफिट बना है उसके ऊपर आपको 30% सिंपल सा टैक्स देना है। जब ये टैक्स रूल नहीं था उससे पहले का जो टैक्स बनता है वो स्लैब के हिसाब से आपको पे कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे पैसा रहेगा तभी तो टैक्स पे करेगा सर। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि मार्केट में आए, एग्जाम्पल बताता हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। मार्केट में आए, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, राइट, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, रफली बता रहा हूँ। प्रॉफिट किया स्टार्टिंग में 20,000 रुपये प्रॉफिट उसने बुक किया, प्रॉफिट बुक हो गया। उसके बाद ये प्रॉफिट बुक हुआ, मतलब 20,000 रुपये के ऊपर 30% टैक्स बनता है। अब 1,20,000 रुपये उसका बचता है, मतलब कि 1 लाख था, 20,000 प्रॉफिट बुक किया, 20,000 रुपये के ऊपर उसको टैक्स पे करना है। अगर गॉड ना चाहे और अगर ऐसा हो गया कि 1,20,000 रुपये जो बचे हैं वो बंदे ने एक साथ ट्रेड ले ली बिटकॉइन में फ्यूचर्स ट्रेड और वो पूरा का पूरा 1,20,000 रुपये लिक्विडेट हो गया, तो भी उसको 20,000 रुपये के ऊपर टैक्स पे करना है। उसका 1 लाख भी गया, 20,000 प्रॉफिट भी गया है, पूरा कर्जे में घुस गया है, मतलब जो उसका पूरा नुकसान हो गया है, तो भी उसको 20,000 रुपये के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि उसने एक एंट्री के अंदर प्रॉफिट किया है। ये कुछ रूल है, बट ज़्यादा अभी किसी को आइडिया नहीं है। काफ़ी सीए मुझे ऐसा भी कहते हैं कि सागर भाई 2.5 लाख से ऊपर जो प्रॉफिट बना रहे उसको टैक्स पे करना है, 2.5 लाख से नीचे वाले अगर चाहे तो अगर उसका टीडीएस कट गया है चाहे तो आईटीआर फाइल कर सकता है, ऐसा सभी कुछ उसे बता रहे हैं। ज़्यादा आइडिया उसको भी नहीं है। अभी जो टैक्स कैलकुलेशन वाला आया वो गवर्नमेंट का कुछ ऑफिशियली नहीं है, ये तो ऐसे ही बनाया है, प्राइवेट कंपनी खड़ी कर दी अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और आपको एक सर्विस दे रहे कि आप यहाँ पर टैक्स को कैलकुलेशन कर पाओ। अब काफ़ी सीए ऐसे लोकल सीए हैं उसको टैक्स के बारे में, क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं। मैक्सिमम सीए ऐसे मिलेंगे, किसको ऐसे ऐसे सीए मिले वो भी कमेंट में बताना। वो मुझे ऐसा बता रहे कि 2.5 लाख रुपये से ऊपर जा रहे उसको प्रॉफिट, 2.5 लाख रुपये से ऊपर प्रॉफिट हो रहा है उसको पे करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई लिमिट बताया ही नहीं है, ऐसा कोई रूल ही नहीं बताया है। तो अभी फ़िलहाल ये बोल रहे कि ऐसा हम समझे कि 2.5 लाख रुपये। तो अभी नई चीज़ें हैं, उतना डरने वाली कोई बात नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे ही डरे हुए हैं। नई चीज़ें, प्रॉब्लम इस साल नहीं होगा, एक साल सब कुछ ठीक होगा, नेक्स्ट साल से फ़िलहाल कुछ अच्छे से होगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि ये रूल अभी भी लागू हुआ है इस साल के अंदर, पहली बार टैक्स पे किया जा रहा है, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। ये भी पता नहीं कि कितना लिमिट है, वो भी कुछ बताया नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, एक्सचेंज टैक्स काट रहे जिसका सीए का प्रॉब्लम ना हो। ये भाई ये कह रहे कि एक्सचेंज ही टैक्स काट ले ताकि सीए को प्रॉब्लम ना हो। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर पॉसिबिलिटी है ही नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं। अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म आ जाए आने वाले टाइम के अंदर तो एक्सचेंज काट सकते हैं, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज अलग चीज़ है, वहाँ पर टैक्स काटा जा सकता है। बट इंटरनेशनल एक्सचेंज के अंदर कैसे काटेंगे, वो तो लोकल एक्सचेंज है, वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। प्राइवेट वॉलेट के अंदर तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो आपका पर्सनल वॉलेट है, और उसके ऊपर ऐसे देखें तो टैक्स बनता भी नहीं है, क्योंकि आपका पर्सनल वॉलेट है, आपका खुद का वॉलेट है। और हार्डवेयर वॉलेट के अंदर और डीफाई प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं मैक्सिमम लोग, तो ये तो पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती है। हो सकता है ओनली इंडियन एक्सचेंज बाकी सभी एक्सचेंज को निकाल दे, तो भी डिफाई है, काफ़ी सारी प्रोडक्ट है, पूरा फैल चुका है। तो अभी फ़िलहाल तो इसका प्रॉपर रेगुलेशन वर्ल्ड वाइड आएगा तब भी ये पॉसिबल है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे तो टैक्स कहाँ पे करना है, मतलब कहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो टैक्स नोट्स देख लीजिएगा, ये टैक्स नोट्स है, इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, या तो आपको डायरेक्टली ढूंढ सकते हो। ये मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। टैक्स नोट्स के ऊपर आप अपना टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हो, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सब कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी। जैसे वहाँ पर आप अपना फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर ले, तो फिर सभी के सभी एंट्री देखना है, उसमें टैक्स नोट अपने हिसाब से करेगा। तो आपको उसमें अगर कोई सुधार उधार करना है तो वो फाइल के अंदर आप सुधार कर सकते हो, कोई एंट्री वहाँ पर बदलना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ऐसी भी चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल कि किसी ने आपको क्रिप्टो गिफ्ट किया, तो लिमिट है कि 50,000 रुपये तक अगर क्रिप्टो गिफ्ट करता है कोई बंदा तो उसमें टैक्स नहीं बन रहा है। सेकंड चीज़ कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको पेमेंट मिल रहा है क्रिप्टो के अंदर, तो भी टैक्स स्लिप के हिसाब से भरना है, आप कहीं जॉब कर रहे हो तो, राइट। तो अगर आप लोगों ने होल्ड किया है, लॉस हो रहा है, तो एक बार इसके साथ जो टैक्स नोड है उसके साथ कनेक्ट करा के आप चेकआउट करके सीए को फाइल दे सकते हो।